Hello students, today we discuss Poisson's ratio. It is the ratio of lateral strain and longitudinal strain and denoted by sigma. Sigma is equal to lateral strain upon longitudinal strain. लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल का जो स्ट्रेन है उसका जो रेशो होगा वो पॉइजन्स रेशो सिग्मा कहलाएगा। अब हमें ये समझना है कि लेटरल स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है। स्टूडेंट्स, ये एक रबर बैंड है। आप ये सामान्य स्थिति में देखिए, हमने कोई फोर्स इस पर नहीं अप्लाई किया। इसकी लेंथ एक निश्चित है और इसकी जो थिकनेस है वो भी एक निश्चित है। हमने एक फोर्स जब अप्लाई किया इस पे, इस तरह से फोर्स लगाया, तो देख रहे हैं आप इसकी लेंथ भी चेंज हुई और इसकी थिकनेस भी चेंज हुई। तो इसमें टू टाइप्स स्ट्रेन उत्पन्न हुई। जो थिकनेस में चेंज होने से जो स्ट्रेन आई उसको हम लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। और लेटरल स्ट्रेन जो है चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर होता है। और एक आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ में चेंज हुआ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ में चेंज होने की वजह से हुई और लेटरल स्ट्रेन जो है इसकी जो थिकनेस है, डायमीटर में जो चेंज हुआ उसकी वजह से उत्पन्न हुई। हम यहाँ एक वायर कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लेंथ, इनिशियल लेंथ है कैपिटल एल और इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है। इस स्थिति में इस पर ये रिजिड एंड से फ्रीली लटका हुआ है। इस कंडीशन में इस पर कोई भी, इसके फ्री एंड पर हमने कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई किया है और फ्रीली ये लटका हुआ है। इस फिगर में हम इसके फ्री एंड पर एक वेट लटका देते हैं mg। आप देखते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। मान लेते हैं ये स्मॉल एल इंक्रीज हुई और साथ ही देख रहे हैं ये इसकी जो डायमीटर है, तार का जो डायमीटर है, फोर्स हमने फ्रीली एंड पे लगाया तो डायमीटर में भी चेंज आया और ये जो डायमीटर जो चेंज हुआ वो डी माइनस, जो चेंज होने के बाद डी माइनस डेल्टा डी है। अब जो लेटरल स्ट्रेन होगा वो चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर। चेंज डायमीटर में इनिशियल डायमीटर स्मॉल डी था, चेंज कितना हुआ इसमें, चेंज होने के बाद जो डायमीटर हुआ डी माइनस डेल्टा डी। तो इस कंडीशन में चेंज जो है वो माइनस डेल्टा डी हुआ, तो माइनस डेल्टा डी अपॉन
small d. This is lateral strain. Now the longitudinal strain. Is equal to change in length. Change in length is small l, and initial length capital L, small l upon L. Hence sigma is equal to minus delta d upon d, small l upon L. We can write it as minus delta d upon d, capital L upon small l. This is the formula for the Poisson's ratio. The theoretical value of sigma is in between -1 to half, and the experimental value of sigma 0 to half. Thank you.